Good morning everyone. 12th Commerce English Medium Economic Chapter number 4. लास्ट टाइम हमने देखा था क्रेडिट क्रिएशंस. अभी उसका एग्जाम्पल क्या कहता है वो हम देख लेते हैं. नो बैंक कैन लैंड द फुल अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट. कोई भी बैंक ऐसे नहीं होती जितनी उसकी डिपॉजिट होती है उसका पूरा का पूरा प्रपोर्शन 100% आपको लोन के रूप में दे दे. फ्रॉम एवरी डिपॉजिट द बैंक हैज़ टू कीप aside some proportions of money in the forms of cash reserve and which is known as cash reserve ratio. Thus they can lend the remaining money only if a bank has a primary deposit of rupees thousands and the cash reserve ratio determined by rule is 20%, then the bank can credit up to rupees 1000 into 1 upon 20%. In other words, primary deposit of the 1000 can create a money supply of 5000 and it can be said that new credit of 4000 is created. दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द एग्जाम्पल. जैसे कि यहाँ पे उसकी प्राइमरी डिपॉजिट 1000 रुपीज़ की है जिसका 20% हमने कट ऑफ किया तो 800 रुपीज़ की वो क्या दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं. अब यही 1000 रुपीज़ से बैंक ने 5000 कैसे क्रिएट किए, लेट्स सी. चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल के अंदर. देखिए यहाँ पे जो है ना बैंक ने ABCD ऐसे अलग अलग पर्सन्स को लोन दे के रखा है और उसके पास टोटल डिपॉजिट कितनी है बेटा, 1000. अब यहाँ कैसे काम करेगी ना वो हम देखते हैं. जैसे शुरुआत में हमारे पास 1000 रुपीज़ थे, उसका 20% हमने रिजर्व रखा और बाकी की लोन दिए. तो 1000 का 20% होता है 200 और 800 की हमने लोन दी. जो हमने लोन दिया है वो पैसा हमारे पास वापस आया. देखो 800 हमारे पास वापस आया. अब 800 का 20% कट ऑफ करके हमने फिर से लोन दिया तो 160 कट ऑफ किया और 640 का लोन दिया. तो 640 जिसका लोन दिया वो वापस से हमारे पास आया तो 640 लेकर गए. उसका 20% हमने कट ऑफ किया रिजर्व और 512 का हमने क्या दिया, लोन दिया. ऐसे टोटल करते 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 आप करोगे तो इनके पास क्या होता है, जब तक नील नहीं हो जाता ये मनी तब तक ये लोन देते हैं. तो ऐसे इन्होंने 1000 से कितनी डिपॉजिट की, 5000 की और रिजर्व कितना किया, 1000 का और 4000 की क्या दे दी इन्होंने, लोन दे दी. क्यों? क्योंकि जब आप किसी पर्सन्स को लोन देते हो तो उसके हाथ में सारा पैसा नहीं जाता है, वो लोन की अमाउंट का उसको डिपॉजिट करना ही पड़ता है इंटरेस्ट के साथ जो आपके इंस्टॉलमेंट होते हैं वो. तो बैंक सिर्फ उसे अप्रूवल कर रही है कि इतना पैसा मैंने आपको दिया, बट आपके हाथ में नहीं देती, वो उस कंपनी को देती है और कंपनी वापस उसको दे देती है. तो इस तरीके से क्या होता है, बैंक के पास नई डिपॉजिट आती रहती है, वो नया लोन देती रहती है और अपना काम करती रहती है. ऐसे बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा मनी हो जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशंस. सो इस तरीके से दिस क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो. जितना आप रिजर्व रखना चाहते हो वो. When customer withdraw more money than the deposit amount from their current account, it is called overdraft facility and this also leads to credit creation. जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन के लिए हमने करंट अकाउंट खोल के रखा हुआ है. करंट अकाउंट्स में आप अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी लेकर के जाते हैं दैट इज़ नोन एज ओवरड्राफ्ट. बट ये ओवरड्राफ्ट भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम का होता है. ये भी एक तरीके का क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट to one another from time to time. Short term credit is provided by one bank to another through the central bank and it is called call money and the interest rate on the call money is called the call money rate. In short में whenever any bank wants to need a money, किसी भी बैंक को मनी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे अनदर बैंक या फिर तो उसी बैंक की ब्रांच उसको मनी प्रोवाइड करती है ज़रूरत पड़ने पर तुरंत. दैट्स वाई इट्स नेम कम्स एज कॉल मनी और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉल मनी रेट. सो इस तरीके से बैंक के इंटरनली एक दूसरे की नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंडरी एंड अदर फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, जिसमें पहला पॉइंट आ जाता है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज. A bank provides various utility and agent banking facilities to its customer. For example, a bank can act as a mediating agent by providing a letter of credit to the exporter on behalf of the importer.
बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अंडरराइटिंग सर्विसेज टू द वेरियस बिजनेस के लिए अंडरराइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जो 11th में पढ़ चुके हैं। प्लस आपको सेटिस्फाई करे ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, लॉकर की फैसिलिटीज़ देना वगैरह वगैरह। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर टू पे अ टैक्स चालान। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अ सेफ डिपॉजिट वॉलेट ऑन अ रेंट टू इट्स कस्टमर, wherein they can safely store their precious jewelry documents in the locker. Bank provides microfinance facilities for very small business which are important for development of communities. इन शॉर्ट में माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है स्मॉल लेवल पे फाइनेंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सको। When some payments are to be made with foolproof securities, bank provides services to the payer by issuing draft और a pay order. आपके जो बिल वगैरह होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ, बाकी के बिल्स हुए, वो भी डायरेक्टली बैंक आपके पे कर देती है। आपको वहाँ पे खुद रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्लेस पे बैंक पे करती है। तो लॉकर की फैसिलिटीज़ हुई, लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटीज़ हुई, प्लस अंडर राइटिंग की फैसिलिटीज़ हुई, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिससे हमें यूटिलिटी मिलती है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ विद चेंजिंग टाइम्स। बैंकिंग इज़ एन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट. There is a continuous expansions and diversifications of the functions, activities and services of the banks. In present time, electronic transfer of money from the accounts of one customer to that any other customer of any bank without using cash or check is done through facilities like NEFT, National Electronic Fund Transfer, and RTGS, Real-Time Gross Settlement. Both these are possible because of core banking, centralized online real time exchange. इन शॉर्ट में नेफ्ट एंड RTGS के ज़रिए हम एक ही प्लेस पे बैठे होल इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। Besides, customer can get various detail of their accounts as well as makes payment by goods, book tickets, etc. on their computer or mobile phone through internet banking and mobile banking applications. Bank also provides safe deposit wallet like facilities for डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट शेयर्स के लिए अकाउंट्स होता है जो हम शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स की परचेसिंग एंड सेलिंग करते हैं। Decentralized account. This is an account where shares, debentures, bonds, etc. are can be held in electronic form, which is easier than holding them in physical form. तो आज हमने देखा कॉमर्शियल बैंक के functions. So here is completed. If you have any types of queries, so ask. Thank you so much.